हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पूरे एकदम मन से कर रहे होंगे। तो चलिए आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो एकदम अखाड़ पताल मचा दीजिए। इतना पढ़िए कि आपको जो है आपके मम्मी पापा को बोलना पड़ जाए कि अब मत पढ़ो बेटा ज़्यादा, अब न मत पढ़ो ज़्यादा। तो खूब पढ़िए, एकदम जम करके पढ़िए। और देखिए नीट और आईआईटी कैसे नहीं होता। आप चुटकी में उसको उखाड़ फेंक दीजिएगा। नीट और आईआईटी को आप चाहिएगा तो आप चुटकी में उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। बहुत आसान है। तो जितना मैं दोस्तों बताया हूं कि आप जो है आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट के क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ मतलब नहीं। यदि आप इतना करके जाते हैं ना तो आपको एग्जाम में जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, यानी हो सकता है आप टॉप भी कर जाए। तो चलिए आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। 10 तक आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टेट का सोल्व किया था, तो फर्दर इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या करता है। कहता है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C। कहता है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दोस्तों, एक का कैपेसिटेंस C है और दूसरा का 2C है। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए क्या कहता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में होता है तो सी इक्विवेलेंट क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा। और यदि सीरीज में होगा तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही होता है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और यहां पर ध्यान दीजिए, इधर क्या कहता है द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। उसके बाद बैटरी को क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे बैटरी को डिस्कनेक्ट कीजिएगा तो चार्ज कैपेसिटर पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर पर, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पेन कहां पर रखा गया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक सेकंड, पेन में खोज ले रहा हूं थोड़ा सा। तो कहता है कि 2 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस क्या था, C था, दूसरा का 2C था। तो एक का कैपेसिटेंस है C और दूसरे का क्या है, 2C। अब ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा इक्विवेलेंट। और यहां से कहता है कि बैटरी को मैं कनेक्ट किया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। क्लियर है ना। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर देगा तो टोटल चार्ज कैपेसिटर पर क्या होगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कैपेसिटर पर चार्ज कितना आया होगा। तो C इक्विवेलेंट आपको निकल गया कितना, C प्लस 2C मतलब 3C। तो चार्ज फ्लो कितना हुआ होगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट हो गया 3C इंटू V। ये चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q। क्लियर है। तो Q चार्ज फ्लो किया है। तो जैसे ही आप इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड द रीजन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। कहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है दोस्तों, K है। उस मटेरियल से इसको फिलअप कर दिया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ बिकम्स। तो कहता है कि कैपेसिटर्स का रहा, मतलब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, यही A और B के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ना। तो जैसे ही इसमें इंसर्ट कीजिएगा तो डाइलेक्ट्रिक डालिएगा तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, इसका डाइलेक्ट्रिक डालिएगा तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और ये तो 2C था। क्लियर है। अब यहां पर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K into C, where C is capacitance of the capacitor, अब प्लस 2C, यही C इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। तो C कॉमन हो जाएगा तो K प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर अभी चार्ज मान लेते हैं कितना है, Q डैश है, तो Q डैश इज इक्वल टू C इंटू V डैश। क्लियर है। C का वैल्यू C इंटू K प्लस 2 इंटू V डैश, यही V डैश आपको फाइंड करना है। अब खुद समझिए, जब डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी को तो इस पर से चार्ज
हवा में तो नहीं दौड़ के चला जाएगा, उस पर चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो ये चार्ज होगा वही वो चार्ज होगा, दोनों को क्या कर दीजिए दोस्तों, इक्वेट कर दीजिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। Q कितना है, C इंटू के प्लस 2 इंटू V डैश इज इक्वल टू 3CV। यहाँ से जो आएगा V डैश आंसर हो गया। ये था IIT का क्वेश्चन, समझ लीजिए। तो V डैश शुड बी इक्वल टू C कैंसल आउट, 3V डिवाइडेड बाय K प्लस 2। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पर 3V डिवाइडेड बाय K प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 3V डिवाइडेड बाय K प्लस 2। क्लियर है। तो ये रहा आपका कैपेसिटेंस। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। 12 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। 1 to this, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। देखने से तो आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते ही एकदम डर जाएगा, अरे बाप रे बाप गजब का फिजिक्स है यार, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन। तो डरने का जरूरत नहीं है, यदि आपके पास कंसेप्ट है दोस्तों तो आप इसको चुटकी में आप उड़ा सकते हैं। चलिए देखता हूँ क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट S, P टू पॉइंट S along the path PQRS, PQRS, O नहीं P है, मिस्टेक से लिखा गया है PQRS, अब ना हुआ PQRS। कहता है कि in a uniform electric field E pointing parallel to the positive direction of x axis, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है दोस्तों, पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ है। ये क्वेश्चन में आपको बोल चुका है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फर्दर देखिए क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P Q R एंड S R। कहता है कि ये जितना भी इसका कोऑर्डिनेट दिया है A B 0, Q का कोऑर्डिनेट दिया है 2A 0 0, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A माइनस B, और ये तो ऑरिजिन है। क्लियर है ना। तो कहता है द वर्क डन बाय द फील्ड इन द एबव प्रोसेस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो वर्क डन कितना होगा, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जो होता है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर केवल डिपेंड करता है दोस्तों। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। तो फाइनल और इनिशियल देखना है, बीच में क्या है उससे क्या हमको मतलब है, कुछ नहीं। क्लियर है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, F डॉट S हो जाएगा। F के जगह QE हो जाएगा। Q कितना चार्ज है Q, और E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। E I कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस A I कैप, 0 माइनस B माइनस B J कैप। ये रहा, I को I के साथ डॉट करेंगे तो माइनस QEA हो जाएगा आपका वर्क डन, और इसमें J है नहीं तो 0 J कैप, 0 से डॉट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। यही आपका तो वर्क डन आ गया, माइनस QEA। व्हाट इज द आंसर, माइनस QEA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसका पूछा है 1992 में पूछा है, और देखिएगा हाल फिलहाल भी क्वेश्चन आया हुआ है 2010 से 20 के बीच। देखिएगा IIT में फिर इसको रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
तो यहाँ से आप क्या जज कर रहे हैं कि यार क्वेश्चन ऊपर से नहीं लाएगा, इसलिए आपको मैं बारी बारी ये बोल रहा हूँ कि आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट के क्वेश्चन बैंक जा करके बना करके जाइए और आप देखिए आप बहुत अच्छा आप क्वेश्चन बना के आइएगा। हाँ, कंसेप्ट से, ये नहीं कि रट जाइएगा क्वेश्चन को रटने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स को रट नहीं सकते हैं, फिजिक्स जो है रियल में सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको ढंग से यदि पढ़ने और पढ़ाने वाला रहे तो फिर क्वेश्चन में जान नहीं होता। चलिए देखिए, कहता है 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस के कूलम आर प्लेस्ड 5 वर्टिसेज ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर बोला जाता है सबका साइड लेंथ सेम है, साइड एल मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो इस पर जो है माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? क्लियर? आप खुद समझिए, ये इधर लगा रहा होगा फोर्स, उतना ही फोर्स ये इधर लगा रहा होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। ये फोर्स इधर जितना लगा रहा होगा उतना ही इधर लगा रहा होगा, नेट जीरो। ये फोर्स इधर लगा रहा होगा। क्लियर है ना? तो इसको बैलेंस करने वाला कोई है? कोई नहीं है। यही यदि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रहता तो ये भी इधर पुल कर लेता, फिर नेट फोर्स जीरो हो जाता। तो आपको बताया गया था कि यदि रेगुलर पॉलीगन है और सेंटर पर कोई चार्ज रखे, नेट फोर्स जीरो है, तो कोई भी एक चार्ज को यदि आप रिमूव करते हैं तो इस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा था वही रिजल्टेंट फोर्स लगेगा हटाने के बाद। तो यहां पर देखिए, ये बैलेंस कर देगा, ये बैलेंस, तो यही हो जाएगा ना आंसर। तो ईच ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल होगा, तो ये होगा। क्यों इक्विलैटरल होगा? क्योंकि ये क्या होता है, 60 डिग्री होगा ना, 6 साइड है, तो इंटीरियर एंगल 360/6 कीजिएगा, 60 डिग्री आएगा। ये दोनों दोस्तों इक्वल है, तो बेस पर का एंगल भी इक्वल होगा। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। क्लियर है? अब तीनों क्या हो गया, 60 60 60। यहां पर फोर्स का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2। साइन नहीं लेते हैं, वेक्टर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेंगे, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r²। ये रहा आपका फोर्स, आंसर हो गया। तो Q × Q, Q स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर है ना? देखिए एक लाइन में आंसर आ जा रहा है, आईआईटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी लोग बोलता है काफी टफ एग्जाम है, इससे टफ तो गेट का एग्जाम होता है। उसको गेट का एग्जाम को समझिए तो आईआईटी का ग्रैंडफादर है। मैंने गेट के एग्जाम को क्रैक किया, इसलिए आप लोग जम करके लगिए, आईआईटी निकालना बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 14 नंबर में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x by z all in meter in a space given by V बराबर 4x²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ऐसा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डेल V बाई क्या करेंगे, डेल x 8x। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस डेल V, यही होता है ना, तो माइनस ये डेलर बोलते हैं इसको, सॉरी इसको डेल बोलते हैं, इसी को नेबुला बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डेल या नेबुला। क्लियर? इसका वैल्यू होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर है? आई इंटू भी, तो सब जगह भी लगा ना दीजिए, हो गया। नहीं
तो ये केवल एक्स वेरिएबल है, तो डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डेल वी बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, गेट एक्स आई कैप, ये 0 ये 0, 0 को आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना हो जाएगा, -8, एक्स की जगह कितना 1 है, -8 आई कैप, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका -8 आई कैप, क्लियर। चलिए नोट कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन है काफी आसान है, इसको आप बनाइएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। इस टाइप का क्वेश्चन आप स्टार मान लीजिए, आता है क्वेश्चन हमेशा, पहले भी आया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है। कहता है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाय ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। कितना डिग्री से बेंड किया है, 180 डिग्री से। कहता है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑर्डर ऑफ। आप खुद समझिए, पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁻⁶ होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए असाइनमेंट जूल को अभी हटा दे रहे हैं। इधर आ जाइए, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4πε0। और देखिए अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, Q1 Q2, Q1 और Q2 हो जाएगा Jd यूरेनियम न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय r²। यही r आप निकाल लीजिएगा, ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ वो किसमें चल गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। यही देखिए ना, ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल ऐसे आया होगा और ऐसे देखिए 180 से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा और यहाँ पर वेलोसिटी इसका आके क्या हो गया होगा, 0। तो काइनेटिक 0, तो काइनेटिक 0, तो फिर क्या हो गया होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ के स्पीड हाई हो गया होगा। क्लियर है, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिए। और जेड यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। जो आएगा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -13 इंटू 1.6। इसको भी मल्टीप्लाई करना दीजिए, 16 5 या 80 होगा, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, इधर आ जाइए, 9 × 10⁻9 और 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू इसका होल स्क्वायर, 2 गुना आएगा, जेड की जगह 92 डिवाइडेड बाय r²। यहाँ से r का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, एटीन इंटू 92 इंटू 1.6 तो 256 16 का स्क्वायर इंटू कितना -38 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻−13 घटा दीजिए और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्लियर है।
तो ये फर्दर इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, कर लीजिएगा आप। 18 इंटू 92 इंटू 13 घटा दीजिए उसमें से, तो 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड का ये तो हट गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा जो आएगा आंसर होगा इंटू 0.32, तो आर का वैल्यू अंडर रूट, इसको क्या कीजिए 1.8 इंटू 92 इंटू 0.32 इंटू 10⁻24, -24 को आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, -12, सीधे आधा निकाल देना, क्लियर है। तो यहाँ से अब देखिए ना 12 के ऑर्डर में तो हो गया, 10⁻12 के ऑर्डर में, थोड़ा सा यहाँ पर एक 10.9 जो है आपको छूट गया है, ये 9 क्रॉस 10⁻9, तो अब कितना हो जाएगा 25, 9 और घटा दीजिए, 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करिए, अंडर रूट कर दीजिए, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, और तो सब ठीक है, ठीक है, 9 2 या क्या कर दिए थे 18, 92 हो गया जेड का वैल्यू, और जेड कहाँ पर था 8 क्रॉस 10⁻13, यहाँ पर कितना 9 क्रॉस 10⁻9, ये हो जाएगा 2 और ई स्क्वायर इंटू जेड, ठीक तो है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को इधर किए थे, ऐसा हो गया, 8 से इसको काट दिए, ठीक, और ये 25 और फिर ये 9 घटेगा, तो 25 22 घट जाएगा, तो 22 घटेगा तो कितना 16, नहीं, तो ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ रहा है, निकालिए कैलकुलेटर से, 1 सेकंड रुक जाइए, ये फोर्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में था, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है स्क्वायर के होते, ये स्क्वायर नहीं होता है, आर होता है, आर ना होगा, बता देंगे इसको, चलिए ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होगा, आर केवल होगा, ठीक। अब इसको गुना कीजिए कितना आ रहा है, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आ रहा है 529, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 529.92 इंटू 10⁻16, इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्स 5.3, डेसिमल को यहाँ लाए, ये 10⁻14 मीटर हो जाएगा, नहीं सॉरी 16 मीटर, 2 डेसिमल इधर है, 14 मीटर, 14 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में करिएगा तो क्या होगा, 100 से फिर गुना करेंगे, तो 5.3 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर, यानी इस ऑर्डर में आएगा, किस ऑर्डर में 10⁻12 का ऑर्डर में, तो 10 के पावर -12 का ऑर्डर में ये आपको आएगा, क्लियर है। ये पोटेंशियल एनर्जी में था, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 बाई R होता है, अब फोर्स का मिस्टेक से हो गया था आर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए तो कितना आएगा 10⁻12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
16 नंबर क्या कहता है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट, यही हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको चार्ज किया गया कहां तक 10 वोल्ट तक। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्लियर है। तो हॉलो स्फीयर में क्या जानते हैं, जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही सब जगह अंदर में होता है ना, तो वही सब जगह अंदर में होता है पोटेंशियल, यानी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये तो आसान था, डायरेक्ट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 17 में क्या कहता है दोस्तों, कहता है 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस -q आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0 - a और 0a, यही मान लीजिए ये बाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस, 0a यानी बाई एक्सिस पर होगा, जीरो ए और 0 - a, और एक यहां चार्ज प्लस क्यू है, आगे देखिए क्या कहता है, ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये माइनस चार्ज था जी, पॉजिटिव नहीं, ये क्या है माइनस चार्ज है ना, तो -q क्लियर है, -q अब देखिए क्या कहता है कि द चार्ज प्लस q, पॉजिटिव चार्ज प्लस q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट 2a 0 ऑन द एक्सिस, कहता है कि इसके एक्सिस 2a 0 यही है ना, यहां से प्लस q चार्ज दोस्तों छोड़ा गया है, तो देखिए ना इसका क्या होगा, एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा, ये एंगल यदि थीटा है तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा f cos थीटा और एक और लगेगा 2f cos थीटा, क्लियर, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल कर देगा, तो f sin थीटा और इधर f sin थीटा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो यही रह जाएगा ना, अब इसके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि कंपोनेंट में तोड़ दिए, तो यही आपका अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 2f cos थीटा, क्लियर। अब f का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस कितना है 2a, क्लियर। तो SHM ये कब देता, जब ये दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2a, तो 2a मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था x, ये डिस्टेंस यदि हम x मानते तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए था, काफी छोटा होना चाहिए था 2a से, तभी ये SHM देगा, अदरवाइज SHM नहीं देगा। जैसे हम लोग रिंग के केस में देखे थे, तो यहाँ पर SHM तो देगा नहीं, क्या देगा पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन में कौन होगा, एक्सक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा नहीं, मूव टू द ओरिजिन रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में कैसे रहेगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इधर भागेगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, एक्सक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका दोस्तों आंसर सही हुआ, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन तो इतना ही से बन गया, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि जब ये 2a x से काफी बड़ा होगा तभी SHM को देगा, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए 2 f के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या मानते हैं k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r के जगह ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
Q1 Q2 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आई इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स डिस्टेंस पर लेते तब कितना हो जाएगा, 2k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। क्लियर है। ए बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए बराबर 2k क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। मास हो जाएगा नीचे। नहीं, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू मच ग्रेटर होगा एक्स से, तो जाहिर बात है जब ए ही एक्स से काफी बड़ा है तो 2a तो और काफी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हाथी स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर बराबर अप्रॉक्स हाथी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर 2k क्यू क्यू एक्स। यहाँ पर a और a, ये a एक्सीलरेशन है, इसको दूसरा चीज मान लीजिए। चलिए इसको ओमेगा मान लेते हैं या b मान लीजिए। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2k क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए क्यू। यही होगा ना, यही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। नहीं, यहाँ से देखिए तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, कंडीशन फॉर SHM, कंडीशन फॉर SHM। क्लियर। तो x का वैल्यू यदि काफी a से स्मॉल होगा तभी SHM को देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इसलिए कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, ये SHM नहीं देगा। क्लियर है। इस टाइप का रिंग वाला भी बताए थे कि रिंग है तो रिंग के ऊपर से भी ये x का वैल्यू काफी कम होना चाहिए तभी SHM होगा, अदरवाइज ऑसिलेटरी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 में क्या कहता है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्ज Q। दो इक्वल चार्ज Q है, ये दोनों का लाइन ज्वाइनिंग। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज will be in equilibrium if Q is equal to। कहता है कि इसके लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पर Q चार्ज है, समझ गया ना। तो तीनों इक्विलिब्रियम में कब होगा, तीनों इक्विलिब्रियम मतलब किसी पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो किसी एक पर लेना लीजिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस मानते हैं कि x है, ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो चलिए इसी पर लेकर के चल रहे हैं। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, नहीं ठीक। और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तब ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन वैल्यू फोर्स का इधर हो जाता है। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो रिजल्टेंट जिंदगी में कभी जीरो नहीं होगा। रिजल्टेंट जीरो होने के लिए क्या होना पड़ता है दोस्तों, दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ से तो क्लियर पता हो गया कि ये नेगेटिव होगा, नहीं नेचर तो पता हो गया, अब इसका रह गया वैल्यू। तो देखिए इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन तो आइए है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। F1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इधर क्या होगा, 1/4 Q1 Q2, तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं जो जो कैंसिल होता है दोस्तों उसको कैंसिल कर दीजिए, ये से ये कैंसिल, केवल Q कैंसिल होगा, एक Q रहेगा।
यानी ये कैंसिल, यहां से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, कितना हो जाएगा क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्यू बाई 4 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई 4। नेचर वहां से क्या देखे निगेटिव, तो नेचर क्या होगा निगेटिव, देयरफॉर क्यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। इतना तो तय है कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये दोनों में से कोई होगा तो कितना वैल्यू कितना क्यू बाई 4, ये रहा। क्लियर? इसको चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए यही है ना प्लस क्यू और बीच में स्मॉल क्यू है, टोटल सेपरेशन कितना है एक्स मानिए, ए मानिए, बी मानिए, बी मानिए, ये क्या करेगा रिपेल करेगा नहीं, और इसके बारे में नहीं पता तो मान लीजिए कि इधर ये फोर्स लगा रहा है F2, क्लियर है ना, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए दोस्तों 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या लिखेगा 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 Q1 Q2 बाई x/2 का बराबर 0। कितना लिख सकते हैं, सब कॉमन करके 0 में भेज दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा ना, सॉरी q केवल बचेगा कैपिटल Q, यहाँ पर कितना बचेगा 1/4 का एप्सिलॉन कॉमन हो गया, कैपिटल Q कॉमन होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 4Q हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से Q बराबर माइनस Q/4, यहाँ से डायरेक्ट दे दिया साइन के साथ, क्लियर है। तो हम तो जान ही रहे हैं कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो रिजल्टेंट 0 कभी जिंदगी में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अपोजिट करती है, अपोजिट तभी होगा जब ये निगेटिव होगा, तब ना पॉजिटिव को अटैक करेगा, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर? चलिए तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो रेडी कर लीजिएगा। यानी ये क्वेश्चन क्या बताए इंपॉर्टेंट है, पूछता है 19 नंबर, देखिए 19 नंबर में दोस्तों क्या करता है, इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग कंसेंट्रिक कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल। कहता है कि एक चार्ज अंदर की तरफ कितना है q है, यही स्फीयर है, और एक कंसेंट्रिक अनचार्ज है, क्लियर है ना। तो कहता है कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड स्फीयर डेप्थ ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर इज v। अभी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कितना है v है। तो कहता है द सेल इज नाउ गिवन चार्ज -3। एक बात ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला पर जब तक चार्ज चेंज नहीं होगा ना तब तक पोटेंशियल डिफरेंस इस पर कुछ भी दीजिए वही रहेगा। यानी अंदर वाला पर यदि चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम रहेगा, बाहर वाला पर कुछ भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाला पर क्या होना चाहिए सेम चार्ज होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को क्या कहता है 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन इफेक्टिव कैपेसिटेंस इतना, which of the following combination will achieve the desired result। तो सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के देखिए, जो आएगा इतना वो आंसर हो जाएगा। इसमें 2 लीजिएगा, 2 2 2 2 2 के हुआ 5 गुना तो 10 हो जाएगा, और 2 2 का 1 1 और 10 का, तो 1 और 10 का कितना हो जाएगा 1 × 10 डिवाइडेड बाई 11, यही तो आ गया, लीजिए ये इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। और या 2 माइक्रोफैराड
टू 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 टू, यही है ना, सब पर माइक्रोफैराड है। तो 5 को पैरेलल में है, तो 5 को पैरेलल में तो सब जुड़ जाएगा, तो कितना 10 हो जाएगा इसका। और ये 2 है और ये भी 2 है। तो जब 2 आइडेंटिकल सीरीज में होता है तो क्या होता है, 2 से डिवाइड, 3 आइडेंटिकल होगा तो 3 से डिवाइड, तो 2 2 का 1 हो जाएगा, और इसका 10, 1 और 10 का फिर सीरीज, तो सीरीज में R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो नीचे हो जाएगा 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए, तो 10 प्लस 1 समझ गया ना, क्वेश्चन भाग गया है, कहाँ चल गया, चलिए। चलिए समझ गया, क्वेश्चन तो आपको दिखाइए देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको टोटल समझ में आया होगा। तो इसको बारी बारी आप जाकर के घर पे बनाइए, और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नमस्कार।